बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। पॉइंट इलास्टिसिटी वर्सेस आर्क इलास्टिसिटी, ये भी एक टॉपिक है। ठीक है जी, पॉइंट इलास्टिसिटी वर्सेस आर्क इलास्टिसिटी, ये पढ़ना है अब हमने। तो पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी को पढ़ना है हमने। देखें, जो आप ये ख़ास तौर पर हम पढ़ रहे हैं पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये प्राइस इलास्टिसिटी के लिए पढ़ रहे हैं। यानी ये पॉइंट इलास्टिसिटी पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी है और आर्क इलास्टिसिटी भी आर्क प्राइस इलास्टिसिटी है। समझ गए? यानी बोथ आर फॉर प्राइस, फॉर प्राइस पढ़ रहे हैं। प्राइस मीन्स ऑन प्राइस, क्रॉस नहीं। अच्छा, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था इलास्टिसिटी का फार्मूला, वो था डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। ये फार्मूला पढ़ा था। तो ये फार्मूला मार्शल ने दिया था, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। और यही एक्चुअली फार्मूला, ये फार्मूला किसका है भला? ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है। ठीक है ना जी। और ये एक्चुअली पॉइंट इलास्टिसिटी को मेजर करता है। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, यानी ये वाला टॉपिक तो पहले ही पढ़ा हुआ, नाम अब बताया मैंने कि ये मेजर क्या करता है, पॉइंट इलास्टिसिटी। लेकिन ये है क्या? पॉइंट इलास्टिसिटी क्या शो करती है? तो पॉइंट इलास्टिसिटी ये शो करती है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड shows the elasticity at one point, ये है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ गए? एट वन पॉइंट जो है वो पॉइंट इलास्टिसिटी है। लेकिन जो आर्क इलास्टिसिटी है, आर्क इलास्टिसिटी जो है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड shows the elasticity between 2 points। समझ गए? बिटवीन द 2 points, एक पॉइंट पे आएगी तो पॉइंट इलास्टिसिटी, 2 पॉइंट्स पर होगी तो आर्क इलास्टिसिटी। ये मज़ीद समझते हैं इसका क्या मतलब है। जो आर्क इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है वो दिया था आर जी डी एलन, ये बंदे का नाम है जिसने इसको दिया था। और पॉइंट इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? मार्शल। ठीक है। अब जो एलन था वो इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ मैथमेटिशियन भी था। वो ये कहता है कि जब हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं, फर्ज करें ये डिमांड कर्व है, तो आप एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ए बी। अब इलास्टिसिटी जब मेजर करते हैं तो आप को फार्मूला याद होगा, पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या था? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो वो कहता है कि जब आप इलास्टिसिटी मेजर करते हैं तो वो मेजर तो आप ए से बी तक करते हैं, ए से बी तक करते हैं या बी से ए तक करते हैं। तो जब आप मेजर करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जब आप करते हैं तो पॉइंट
पॉइंट बी तक करते हैं। तो आप लेते हैं वैल्यूज ऐसे, आप कहते हैं ये जो है वैल्यूज हैं, देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर जब चेंज निकालते हैं तो फिर आप दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं ए से बी के दरमियान। जैसे फ़र्ज़ कर लें ये 5 है, ये 10 है, ये फ़र्ज़ कर लें 2 है, ये फ़र्ज़ कर लें 4 है। तो आप इधर जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाता है, जब आप ए से बी तक मेजर करेंगे तो वो डेल्टा क्यू निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप डेल्टा के लिए बी माइनस ए करेंगे। तो बी माइनस ए करेंगे तो डेल्टा क्यू क्या आएगा 5, और डेल्टा पी निकालेंगे तो बी माइनस ए करेंगे तो 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा इनटू। अब रोला ये है कि प्राइस भी हमारे पास 2 है और क्वांटिटीज़ भी 2 हैं। तो आप यहाँ पर प्राइस कहते हैं जो ए पर है ना वो ले लें, और क्वांटिटी भी जो ए पर है वो ले लें। तो आप ऐसे ही करते हैं ना, तो प्राइस आप 4 ले लेते हैं और क्वांटिटी आप 5 ले लेते हैं। तो ये आप कर लेते हैं यहाँ पे, और आप कहते हैं ए से बी पर हम ओल्ड वैल्यूज़ यहाँ पे ले लेंगे पी और क्यू की। तो इसलिए वो कहता है कि एक्चुअली ये जो आपने इलास्टिसिटी मेजर की है, ये की तो ए से बी के दरमियान है, लेकिन ये हुई ए पर है, क्योंकि आपने यहाँ पर ए पी और क्यू की वैल्यूज़ ए वाली लिखी हैं। तो इसका जवाब कोई ना कोई तो आ जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें आप इसको करें तो ये 2 हो जाएगा, और ये 5 से, तो ये जवाब आता है -2। तो -2 का मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर करना होता है। लेकिन अगर आप इसी से मतलब पॉइंट बी से पॉइंट ए पर चले जाएं, समझ रहे हैं ना, तो अब क्या होगा, अब फिर दोबारा से आप ये फार्मूला लिखें, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो अब ये आपका, पहले आपका बी से ए पर जा रहे थे, तो ये पहले आपका ओल्ड पॉइंट था, ये आपका न्यू पॉइंट था। अब आपका बी जो है ये ओल्ड पॉइंट है, और ये ए जो है ये न्यू पॉइंट है। तो हमेशा चेंज जो फाइंड करते हैं वो न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो पहले चेंज इन क्यू फाइंड करते हैं। तो चेंज इन क्यू फाइंड करें तो अब आप चूँकि ए माइनस बी करेंगे, तो 5 में से 10 माइनस करें तो क्या आएगा -5, और इसी तरीके से 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाए। अब यहाँ पर P कौन सा आएगा, B वाला आएगा। B पर प्राइस क्या है 2 है, और B पर क्वांटिटी क्या है वो है 10। तो अब ज़रा देखें क्या जवाब आ रहा है आपके पास। अब आपका ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, 5 और ये 2, तो ये आता है -1/2 मतलब -0.5, और ये है लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ए से बी पर कुछ और आती है और बी से ए पर कुछ और आती है, हालांकि सेगमेंट तो यही है ए से बी के दरमियान। समझ आ रही ना, क्योंकि आप यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं, ये वाली वैल्यू चेंज होती है। देखें ये सेम आ रहा है 5 -5/2 और ये -5/2, ये सेम आ रहा है, लेकिन फ़र्क किधर पड़ा है, फ़र्क इधर पड़ा है कि यहाँ 4 और 5 आ गए, यहाँ 2 और 10 आ गए। तो ये इलास्टिसिटी जो आई है ये वाली यहाँ तक, ये इलास्टिसिटी आपने एक्चुअली मेजर तो ए से बी के दरमियान की है, लेकिन ये आई ए पर है। और इसी तरीके से जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपने मेजर बी से ए तक की है, लेकिन ये मेजर किस पे हुई है, बी पर। इसलिए इसको पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि आप जो है प्राइस जो है वो यहाँ पर न्यू वाली ले रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये वाली बात मार्शल की है सारी, मार्शल ने पॉइंट इलास्टिसिटी की बात की। तो अब यहाँ से ये पता चला कि इलास्टिसिटी एट 1 पॉइंट जो आ रही है, यानी ये जो बी से ए से बी तक आपने मेजर की है, लेकिन एक्चुअली ये है किस पे, ये है एट पॉइंट ए पर। और ये भी जो आपने बी से ए तक मेजर किया है, ये एक्चुअली किस पर आई है, एट पॉइंट बी पर, क्योंकि बी से ए तक मेजर की। तो एक्चुअली इसमें यूज़ तो 2 पॉइंट ही हुए हैं, इसमें भी 2 पॉइंट ही यूज़ हुए हैं, ए और बी, लेकिन ये है एक पॉइंट पे ए पर, इसलिए इसको पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं, और इसको बी पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं। इस पर आप भी परेशान हुए होंगे कि जी है यूज़ तो 2 हुए हैं पॉइंट, लेकिन इसको ए पर एक पॉइंट पर कह के इसको पॉइंट इलास्टिसिटी कह रहे हैं,
इधर भी दो ही हुए हैं, इसको भी आप बी से ए पर कर रहे हैं, लेकिन क्या बी पे रहे हैं इसको, क्योंकि इधर पी और क्यू की जो वैल्यूज़ आई हैं वो बी वाली आई हैं। इधर जो आई हैं वो कौन सी आई हैं, वो बी वाली आई हैं, इधर ए वाली आई हैं, क्योंकि इधर न्यू वैल्यू लिखते होते हैं। तो एलन ने ये कहा कि देखें ऐसे ना करें, जब आप इलास्टिसिटी ए से बी तक मेयर करते हैं तो फिर इधर इस जगह पर प्राइसेस भी दोनों लें, और क्योंकि इधर आप दोनों क्वांटिटीज ले रहे हैं, दोनों प्राइसेस ले रहे हैं, उनको माइनस कर रहे हैं, और इधर आप सिर्फ इनिशियल ले रहे हैं, और इसी तरीके से इधर भी ऐसे। तो उसने कहा ऐसे मत करें, तो उसने थोड़ा सा फार्मूला चेंज किया। वो कैसे किया मैं दोबारा बताता हूँ कि फार्मूला क्या है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। ज़रा गौर कीजिएगा, इसने कहा कि ऐसा करें, ये तो है पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला। उसने कहा कि जब हम इलास्टिसिटी ए से बी के दरमियान करते हैं तो चेंज में तो ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट आ जाते हैं, न्यू माइनस ओल्ड करने की वजह से 2 पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन इधर पी और क्यू जो है उसमें आपका इनिशियल पॉइंट आता है, यानी ओल्ड पॉइंट आता है, तो इसमें दूसरा जो न्यू पॉइंट है वो मिस हो जाता है। तो आप ऐसा करें, दोनों की एवरेज ले लें। अब एवरेज आप लोगों को पता है कैसे लेते हैं, एवरेज का फार्मूला तो आता है ना आप लोगों को। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला होता है कि समीशन एक्स ओवर एन, ये एक्स बार होता है एवरेज, ये एवरेज फाइंड करने का फार्मूला है। अब इसका मतलब है सम करना, सम करना। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब फर्ज करें एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5, और आपसे कहा जाता है इसकी एवरेज निकालें, तो आप क्या करेंगे? इन सबको सम करेंगे। तो सम करेंगे तो ये आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आ जाएगा समीशन क्या भला एक्स, और फिर डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब है ऑब्जर्वेशन गिनने कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दें तो 15/5, तो जवाब आता है 3। तो ये 3 जो है ये इसकी एवरेज है। समझ आ गई बात? और इसलिए एवरेज को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, क्योंकि वो मिड पॉइंट को शो कर रहा होता है। किसको शो कर रहा होता है? मिड पॉइंट को। तो ये देखें, ये मिड पॉइंट आ रहा है 3। तो जब जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फार्मूले में ये डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी ऐसे ही रहने दें, और इधर जो प्राइसेस आ रही है ना ये वाली, यानी ये प्राइस, एक प्राइस 1 आ रही है, ये प्राइस 2 आ रही है, इसी तरीके से ये क्वांटिटी 1 आ रही है, ये क्वांटिटी 2 आ रही है। तो आप क्या करें, आप इधर प्राइसेस दोनों की एवरेज ले लें, तो दो पॉइंट पे 2 प्राइसेस आएंगी ना, P1 + P2, जैसे ये आपने किया, समीशन P बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 और 2, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक, ये एवरेज के फार्मूले के मुताबिक। क्योंकि अब उसके मुताबिक जब आप यहाँ पर आप एक्स बार फाइंड कर रहे थे, अब अगर आप पी बार फाइंड करें तो पी बार क्या होगा? पी बार क्या होगा भला? वो होगा समीशन पी ओवर एन, और समीशन पी क्या होगा? P1 + P2 ओवर 2। यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ, समझ गए ना? क्लियर होगी बात? इसी तरीके से एवरेज ले लेनी है, यानी क्वांटिटी की भी एवरेज ले लें, Q1 + Q2 ओवर 2। तो ये जो चीज़ अब बन रही है ना, ये पॉइंट की थी, और ये कौन सी बन जाएगी? ये आर्क बन जाएगी, ई आर्क इलास्टिसिटी बन जाएगी। अब ये आर्क इलास्टिसिटी जो आप बना रहे हैं, इसमें क्या किया, इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू, अब ये चाहें तो ये 2 से कैंसिल आउट कर दें, तो ये आएगा P1 + P2 ओवर Q1 + Q2, ये चीज़ बन जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपको पता है कि डेल्टा क्यू कैसे फाइंड करते हैं। डेल्टा का फार्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, है ना, ओल्ड वैल्यू। तो ये माइनस आता है इसके अंदर, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो ये क्या आएगा, यहाँ आएगा Q2 - Q1 डिवाइडेड बाय चेंज इन P क्या आएगा, P2 - P1, क्योंकि डेल्टा में डेल्टा जब फाइंड करते हैं तो फिर
प्लस नहीं करते बल्कि माइनस करते हैं। तो ये माइनस किया हुआ है यहाँ पे, ये ज़हन में रखें, ये माइनस है। अच्छा, इनटू ये वैसे आ जाएगा P1 प्लस P2 ओवर, एवरेज में प्लस करते हैं Q1 प्लस Q2। ये समझ आ गई बात। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये आता है Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय, अब ये Q वाली वैल्यू इस Q के नीचे लिख सकते हैं ना हम लोग, तो Q के नीचे लिखते हैं Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 ओवर, अब ये वाली वैल्यू इधर या इंटरचेंज कर दी ये दोनों वैल्यूज, तो ये इसके नीचे आ जाएगा P2 माइनस P1। समझ आ गई बात आपको। तो ये चीज़ है। अब ये जो फार्मूला है ये आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। ये फार्मूला है, आपने सिंपली इधर देख लेना है। अब आप ये आपके पास डेटा हो तो आप इससे आप ए से बी तक मेजर करें तो भी जवाब सेम आएगा, और बी से ए तक मेजर करें तब भी जवाब सेम आएगा। इसकी तरह पॉइंट इलास्टिसिटी की तरह वो डिफरेंट आंसर नहीं आएंगे इस फार्मूले से, आर्क इलास्टिसिटी। और इसीलिए इसका जवाब जब आप ए से बी तक मेजर करें तब भी वो सेम आएगा, और बी से ए तक करें तब भी सेम आएगा। ये करके देखिएगा। और वो होगा क्या, क्योंकि ये एवरेज इलास्टिसिटी है तो वो मिड में आएगा यहाँ पे, इसलिए आर्क इलास्टिसिटी को मिड पॉइंट फार्मूला भी कहा जाता है, या आर्क इलास्टिसिटी को एवरेज इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। समझ आ गई, क्योंकि ये एवरेज लेती है। अब आपके पास ये डाटा है ना, इस डाटा से, इसी डाटा से आपने पॉइंट इलास्टिसिटी मैंने ए से बी तक और बी से ए तक मेजर करके दिखाई हुई है, ये देखें आपके सामने, ये पॉइंट से की हुई है। इसी डाटा से अब आर्क से करके देखिएगा, ये फार्मूला अप्लाई करके ये वाला, तो आप देखेंगे ए से बी जो आंसर आएगा और बी से ए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये चेक करके मुझे कल बताइएगा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। किससे करना है, इसी शेड्यूल से, इसी ग्राफ से कर लें। समझ आ गई बात। और ये ग्राफ मतलब ये है कि इसका अगर हम डाटा बना लें तो डाटा भी बन जाएगा। यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे QD आ जाएगा। तो P क्या है, P जो है वो 4 है, और ये कितनी है, 5 है। P क्या है, 2 है, और ये Q कितनी है, 10 है। ठीक है ना जी। तो ये आप कर लीजिएगा। ये पॉइंट है, ये A से B, यानी ये और ये चीज़ एक ही है ना, ये और ये टेबल क्या है, सेम है, सेम। अब आप इस टेबल से मैंने, या इस ग्राफ से मैंने आपको ये पॉइंट इलास्टिसिटी दोनों निकाल के दिखाई है, ए से बी और बी से ए। आपने ये अब आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला अप्लाई करके ए से बी और बी से ए मुझे जो है वो आर्क इलास्टिसिटीज मेजर करके देनी, और आपने ये चेक करोगे कि इन आर्क इलास्टिसिटी वी गेट same results either from A to B or from B to A, सेम रिजल्ट्स आएंगे। बट आर्क इलास्टिसिटी, बट पॉइंट इलास्टिसिटी में आंसर डिफरेंट आएंगे। ये आपके सामने कि इधर आया था -2 और इधर आया था -0.5। तो पॉइंट इलास्टिसिटी में P और Q बदलने की वजह से आपका पॉइंट इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो चेंज हो जाता है।